नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ रही है, साथ ही साथ दुनिया के पहले नंबर पे है। चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, सबको पीछे छूटते हुए हमारी जो कांस्टेंट ग्रोथ है इन सभी देशों से आगे है। कोविड इफेक्ट के बावजूद इंडिया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। इस चीज़ में हम सभी देशों से आगे हैं क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो इन सभी से बहुत बेटर है। तो ये रिसर्च करी गई है। रिसर्च के बाद ये बताया गया है कि भैया हमारी जो आर्थिक रिकवरी है वो दुनिया में पहले नंबर पर है। इस चीज में हम सबसे आगे हो जाते हैं। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे, एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखते रह गए यूएस, चाइना, अमेरिका, भारत ने कर दिया है कमाल, क्योंकि हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, सेम कॉन्स्टेंट स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं। तो हाल ही में एक वायरल हेडलाइन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड हुई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि भैया यूएस, चाइना, रूस सब देखते रह गए और जब चीन से भारत के आगे निकलने की बात आती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, भाई किस चीज में हम आगे निकल गए, राइट। तो चलिए, ये टाइटल जो है वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है क्योंकि किसी भी तरीके से इसमें कोई झूठा या भ्रामक चीजें नहीं बताई गई हैं। खासकर जब बात भारत की कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसने ये सर्वे किया। तो यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है भाई, जिसके द्वारा ये सर्वे किया गया। तो इसमें मशहूर इकोनॉमिक्स है जेसन फरमैन ने एक चार्ट शेयर किया है जो साफ दिखाता है कि कैसे भारत ने अमेरिका, चीन और रूस को अपनी इकोनॉमिक रिकवरी में पीछे छोड़ दिया और हम दुनिया में पहले नंबर पर आ गए हैं। ठीक है। फरमैन ने 2019 कोविड से पहले 2025 की तीसरी तिमाही का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से तुलना करी। मुख्य पॉइंट्स थे कि भारत महामारी से पहले अगर बात करें तो ट्रेंड से कुछ कई गुना ज्यादा ग्रोथ हासिल कर ली हमने। अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त रिकवरी करी है और आज भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी के मुकाबले हमारा जो 6.5 से 7% जो नेट ग्रोथ रेट है वो बना हुआ है, जबकि अन्य देशों का 5, 4, 3 इस पे अटका है। ठीक है। अमेरिका, चीन, रूस ये तीन अभी भी कोविड-19 के असर से जूझ रहे हैं। उनकी ग्रोथ जो है वो प्री कोविड लेवल के भी नीचे है। अमेरिका में सुस्ती है, चीन में प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रही है और रूस में यूक्रेन वॉर की वजह से उसकी इकोनॉमी जो है वो ओवरकम नहीं कर पाई। ठीक है। नतीजा, भारत अकेली मेजर इकोनॉमी है जो ना सिर्फ रिकवर हुई है बल्कि सुपर चार्ज मोड पे है। विश्व बैंक, आईएमएफ जैसी एजेंसियां भी भारत को G20 की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी मान रही हैं। ये चार्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म और घरेलू कंजप्शन को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज पर कमाल करता है। पीएम मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम, जीएसटी जैसे कदम इस पूरी ग्रोथ को पंख दे रहे हैं। क्यों है ये भारत के लिए कमाल? तो ग्लोबल रैंकिंग अगर बात करें तो 2025 में भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, राइट। अगले 2 सालों में 6.5% अगर हमारा ग्रोथ रेट रहा तो हम जापान को पीछे छोड़ करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, राइट। यूएस, चीन और अगर रूस की बात करें तो अमेरिका ने इन्फ्लेमेशन, रिसेशन फियर्स और चीन में एवरग्रांड जैसे क्राइसिस और रूस में एनर्जी एक्सपोर्ट पर ब्रेक, इनके मुकाबले भारत की स्टेबिलिटी चकाचौंध कर रही है। फ्यूचर आउटलुक, तो हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भारत की पॉलिसीज ने ग्लोबल चैलेंज के बीच कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया है। ये ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी दिखाता है। तुलना, कैसे भारत ने सबको चौंकाया? तो नीचे एक सिंपल स्टेप में प्री कोविड वर्सेस पोस्ट कोविड जो ग्रोथ ट्रेंड है वो समझते हैं। भारत, अमेरिका, चाइना प्री कोविड ग्रोथ 2019, पोस्ट की देखते हैं और स्टेटस देखते हैं। भारत 5 to 6% 2019 में था। पोस्ट कोविड हमारी 7% प्लस ग्रोथ रेट रही है। रिकवरी से भी ऊपर हैं हम और सबसे आगे हैं। अब देखो, अमेरिका 2.3% था इसका प्री कोविड और उसके बाद 1.5 से 2% है, सुस्त बना हुआ है, हम पीछे हैं। वहीं चाइना की बात करें 6% था प्री कोविड, ठीक है, अभी इसका 4.5% है और स्लो डाउन हो रहा है, जूझ रहा है अपने यहाँ पे। रूस की बात करें तो इसका 1 से 2% था प्री कोविड और अभी इसका 0 से 1% है। सैंक्शन का असर है, ठहरा हुआ है इकोनॉमी इसका पूरी तरह से। तो सबसे आगे कौन दिखाई दे रहा है भाई? तो इंडिया दिखाई दे रहा है।
आगे की राह। तो हालांकि ये जो कमाल है ये गर्व का विषय है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसके साथ साथ जो समस्याएं हैं, दैट इज जॉब क्राइसिस, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ग्लोबल ट्रेड वॉर्स, इसकी चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं इससे भारत को इफेक्ट पड़ रहा है। फिर भी भारत का यूथफुल पॉपुलेशन और डिजिटल बूम इसे 2030 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगा। ये स्टोरी साबित करती है कि भारत ना सिर्फ इकोनॉमिकली रेजिलिएंट है बल्कि ग्लोबल लीडरशिप की दौड़ में सबसे आगे, और इसीलिए सभी देश भारत को प्रेशराइज कर रहे हैं, नीचे गिराया जा रहा है। एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर और वर्ल्ड नेचर कि जब भी आप आगे बढ़ते हो, देयर आर सो मेनी पीपल जो आपको नीचे पुल आउट करने का ट्राई करेंगे, राइट। मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलताओं की बात करूं अगर मैं, तो लॉन्च हुआ था 11 साल हो चुके हैं। शुरू में कई लोग सिर्फ नारा मानते थे, लेकिन आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्किल पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। आगे आ जाते हैं, इसके कुछ असली आंकड़े और उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। 2014 से 25 की बात करें तो 2014 में भारत 96% जो मोबाइल है वो इंपोर्ट करता था। अभी उत्पादन करता है 2 करोड़ और 33 करोड़ यूनिट साल दर साल उत्पादित कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश हम बने हैं, ठीक है। आईफोन 16 प्रो मैक्स सीरीज शुरू हुई, एप्पल ने भारत में शुरू करी थी। 15 बिलियन का 2024-25 में बात करें तो एक्सपोर्ट किया है 50 बिलियन, और इस तरीके से हमने शिफ्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सैमसंग, एलजी, डिक्सॉन, पेक्ट्रॉन, फैक्सकॉन जैसे ग्लोबल दिग्गज भारत में प्लांट लगा चुके हैं। साथ ही साथ हमारा जो टॉप 3 में हम इलेक्ट्रिक उत्पादक में बने रहे हैं। रक्षा उत्पाद तो आत्मनिर्भर भारत सबसे ज्यादा चमक रहा है। रीजन क्यों? क्योंकि भैया 2014 में 32% स्वदेशी, 2025 में 70% प्लस स्वदेशी। रक्षा निर्यात हमारा 2000 करोड़ हुआ है, वहां से हमने 23,000 प्लस करोड़ रुपए का जो लेवल है वो नाप लिया है। तेजस, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, आईएनएस विक्रांत, ये सब भारत की होड़ में है, भारत से खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो हमारा निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके साथ ड्रोन इंडस्ट्री शून्य था 2024 में, जबकि 25 में भारत दुनिया का टॉप 3 मिलिट्री ड्रोन एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। ऑटोमोबाइल ईवी में टेस्ला, हुंडई, टाटा, ओला इलेक्ट्रिसिटी ये सब आ चुके हैं। टॉय मैन्युफैक्चरिंग, चीन का वर्चस्व टूटा है। सोलर रिन्यूएबल, दुनिया का सबसे सस्ता सोलर पावर भारत में है। फार्मा, मेडिसिन, वैक्सीन हब बन गए हम। सेमीकंडक्टर 2025 में भारत का पहला फैब गुजरात में शुरू होने वाला है। IFDI इनफ्लो, मेक इन इंडिया में FDI बहुत आशा उछाल मार रहा है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी स्ट्रेटजीज रही हैं, जिसकी वजह से हमने ट्रेंड किया है, और 2027 तक 25% का लक्ष्य हम अपनी GDP का हासिल भी कर लेंगे। तो ये दिखाता है कि भारत में अगर सभी सर्विसेज बेहतर रही तो हम सर्विस का हब बन जाएंगे दुनिया के, और हमारी इकोनॉमी जोरों शोरों से आगे बढ़ेगी अनटिल अनलेस ये जॉब क्राइसिस का मुद्दा जो है वो खत्म हो पाए। तो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।